The postmaster, a fat amiable fellow. फैट थोड़ा सा मोटा था वो, और एमिएबल का मीनिंग है हैविंग और डिस्प्लेइंग अ फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मैनर। मतलब इसका मतलब वो बहुत ही फ्रेंडली और एक बहुत ही आउटगोइंग इंसान थे। ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो पहले वो हंसने लगे, लेकिन अचानक से सीरियस हो गए और लेटर को डेस्क पे रख दिया अपने और उसे टैप करने लगे, थपकने लगे और बोला, कमेंट किया उस पर, यानी कि उस लेटर पे बोला कि क्या फेथ है इस इंसान का, कितनी मान्यता है इसे भगवान में। मैं विश करता हूँ कि मेरे पास भी ऐसी ही मान्यता होती जिसने ये लेटर लिखा है भगवान को, भगवान के साथ एक करस्पॉन्डेंस सेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। नाउ करस्पॉन्डेंस हियर मीन्स कनेक्शन, तो एक कनेक्शन वो भगवान के साथ बना रहा है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to the answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. तो यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर थे वो जो लेंचो का फेथ था, जो उसका ट्रस्ट था गॉड में, उसे तोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उसने एक आइडिया सोचा। उसने बोला कि इस चिट्ठी का जो लेटर भगवान को लिखा गया है उसका जवाब दे दो। लेकिन जब उन्होंने लेटर खोला तो उन्हें पता चला, इट वॉज एविडेंट, यानी कि उससे उनको पता चल गया कि अगर इस चिट्ठी का जवाब देना है तो ये सिर्फ अच्छाई करने से भी आगे जा सकता है, सिर्फ इंक और पेपर नहीं, बल्कि इसके लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे उसे मॉनेटरी हेल्प की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने जो लेटर में लिखा था वो उससे उस रेजोल्यूशन, यानी कि जो उसमें लिखा था उससे पूरा करने की कसम खा चुका था, एक रेजोल्यूशन ले चुका था। इसीलिए उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ है, उसके यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे थे, उसने उनसे मदद ली और उसने खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा, एक पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने एज चैरिटी दे दिया। एंड उसके जो दोस्त थे वो लोग भी उसकी हेल्प करने में आगे आए इन दिस एक्ट ऑफ चैरिटी। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। तो उसके लिए अकेले इतने सारे पैसे जमा करना पॉसिबल नहीं था। So he was able to send the farmer only a little more than half। तो उसने फार्मर को सिर्फ आधे से थोड़े ज़्यादा ही पैसे वो भेज सका। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। उसने वो पैसे जो है लेंचो के एड्रेस पर भेज दिए और उसके साथ सिर्फ एक लेटर भेजा जिसमें सिर्फ एक सिग्नेचर था, गॉड, जैसे कि गॉड ने सिग्नेचर किया है और ये उसको रिटर्न में भेजा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। अभी जो अगला संडे जो आया
उसमें लेंचो जो है यूजुअली जिस वक्त पे वो आता था उससे थोड़े और जल्दी आ गया, क्योंकि वो गॉड का रिप्लाई चाहता था कि क्या उसके लिए कोई और लेटर आया है। तो और उसने जो पोस्टमैन था उसने वो लेटर उसको दे दिया, और जो पोस्ट मास्टर था जिसने हेल्प की थी वो भी बहुत ही खुश था, इसलिए वो बाहर देख रहा था उसके ऑफिस से कि लेंचो कैसा एक्ट कर रहा है जब ये सब उसके साथ हो रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो लेंचो ने ज़रा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। क्यों उसने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया, उसे क्यों कोई आश्चर्य नहीं हुआ? क्योंकि उसे पता था भगवान उसकी हेल्प करने ही वाले हैं, और ये हेल्प जो है भगवान ने ही की है, इसलिए वो ज़रा भी सरप्राइज नहीं था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वो इतना कॉन्फिडेंट था भगवान पर कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे ही। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे ही उसने अमाउंट काउंट किया, जो पैसे काउंट किए, वो गुस्सा हो गया। ही बिकेम एंग्री। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो उसे ये गुस्सा है कि भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते, और ना ही मुझे यानी लेंचो को कुछ कम दे सकते थे जो मैंने मांगा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फिर तुरंत ही लेंचो जो ऑफिस था पोस्ट ऑफिस उसके विंडो पर गया और पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। तो वहाँ पर जो पब्लिक टेबल यानी कि जो पब्लिक के लिए रखा जाता है वो टेबल पे उसने लिखना स्टार्ट किया लेटर, और विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी कि बहुत ही विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। अभी रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यहाँ पर इसका मतलब है कि जब हम गुस्से में होते या टेंशन में होते, जैसे हमारे आईब्रोज के ऊपर कैसे लाइंस फॉर्म होने लगती है, वो ऐसे लाइंस उसके फेस पे या फोरहेड पे फॉर्म होने लगी थी जब वो लेटर लिख रहा था। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। अभी ये जो रिंकल्स है उसके फोरहेड पे क्यों आए थे? उस एफर्ट में जिसमें वो लेटर लिख रहा था। Now, when he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. Now, जब उसका लेटर लिख के फिनिश हो गया, उसने स्टैम्प खरीदा और उसे लिख करके यानी कि अपनी थूक से उसे अफिक्स कर दिया। फिक्स यानी चिपका दिया। टू द एनवेलोप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी कि अपना जो मुक्का उसने उस स्टैम्प पर मारा और उसे फिक्स कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. तो तुरंत ही पोस्ट मास्टर जो थे वो उसने जाके वो लेटर उठाया और उसने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि भगवान आपने जो मुझे पैसे भेजे उसमें से 70 पेसोस ही मुझ तक पहुँचे हैं, तो बाकी जो है उसे जल्दी भेजो, मुझे बहुत ही ज़रूरत है। आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स। लेकिन मुझे ये जो पैसे हैं वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रुक्स हैं यानी कि चोर है। और लास्ट में उसने अपना नाम लिखा वहाँ पे, लेंचो। अभी ये जो एंड है जो स्टोरी का वो थोड़ा फ़नी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर्स और जो एम्प्लॉयज़ है जो जिसने एक्चुअल में पैसे जमा करके लेंचो की हेल्प की थी, लेंचो उन्हीं को ही अभी यहाँ पर चोर बता रहा है जिन्होंने उसकी इतनी मदद की। तो लास्ट में उसे लगता है कि गॉड ने ही उसकी मदद की है और 70 पैसों जो है वो उसे
गॉड ने भेजे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भेजे होते हैं उस पोस्ट मास्टर ने और उसके